मध्य प्रदेश में होने वाली 28 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है और चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद और टिकट मिलने के बाद क्या है जनता का मूड इन 28 सीटों के लिए, सबसे बड़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर चुनाव आयोग ने चुनावी जो है यहां पर तारीखों का ऐलान कर दिया है और एक बड़ा सर्वे भी आ चुका है। लेकिन 28 सीटों पर कब कब चुनाव होने वाले हैं, तो 3 नवंबर को मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर चुनाव होना है और 10 नवंबर को इसके रिजल्ट सामने आ जाएंगे। बहुमत के लिए कौन कितना दूर है, इस वक्त जो है बीजेपी को 9 सीट चाहिए तो कांग्रेस को 28 में से 28 सीट चाहिए। तो क्या है जनता का मन, इन 28 सीटों पर किसकी होने वाली है जीत। तो कांग्रेस ने अपनी पहली और दूसरी लिस्ट यहां पर जारी कर दी है। तो बीजेपी की तरफ से क्या है कुछ नाम और क्या कुछ यहां पर सामने जानकारी है, बता दें। बीजेपी इन जो कांग्रेस से निकलकर 25 विधायक आए में से 24 को यहां पर बीजेपी टिकट देने वाली है, यह बड़ी खबर। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में 3 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जो दूसरी पार्टी से आए, जबकि पहली लिस्ट में उन्होंने 6 ऐसे उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जो दूसरी पार्टियों से निकल कर आए हैं। और कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी भी अब चुनावी मैदान में उतरने वाली है, सचिन पायलट भी यहां पर चुनावी प्रचार करने वाले हैं। तो 28 सीटों पर जनता का मन क्या है और किसे मिलने वाला है 116 का आंकड़ा, इस पर सटीक ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। सबसे पहले बात करते हैं डबरा विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। डबरा विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो यहां तीनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवार यहां पर जारी कर दिए हैं और यहां पर अगर बात करें तो सपाक्स जो पार्टी है वो भी अपने 28 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है और इसके बाद क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इस वक्त जो आंकड़े हैं वो डबरा विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। डबरा विधानसभा सीट की बात की तो यहां पर समधी और समदन में बड़ा मुकाबला है। सुरेश राजे अब जो है कांग्रेस में शामिल हो चुकी है, बीजेपी छोड़, तो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुकी है इमरती देवी। 2013 में इमरती देवी का पलड़ा भारी रहा था, सुरेश राजे को यहां पर शिकस्त दी थी, यानी मध्य प्रदेश उपचुनाव में इमरती देवी डबरा विधानसभा सीट के लिए काफी बड़ी उम्मीदवार है और काफी समय से यहां पर जीतती आ रही है और जनता का मन है डबरा विधानसभा सीट एक बार फिर से इमरती देवी के खाते में जा सकती है, यानी बीजेपी डबरा विधानसभा सीट इस वक्त जो है जीतती नजर आ रही है। ग्वालियर विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं, यहां पर अगर बात करें तो सुनील शर्मा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी माना है, तो बीएसपी ने अपना उम्मीदवार यहां से नहीं उतारा है, लेकिन आने वाले समय में बीएसपी यहां पर अपना उम्मीदवार दे सकती है, यह बड़ी खबर है। और प्रद्युम्न सिंह तोमर यहां पर बीजेपी प्रत्याशी होंगे। यहां पर अगर बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से सुनील शर्मा, क्योंकि ब्राह्मण वोट काफी ज्यादा मात्रा में यहां पर आते हैं और इस कारण से जो है ब्राह्मण वोट को लुभाने के लिए सुनील शर्मा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी माना है और इस कारण से ग्वालियर विधानसभा सीट कांग्रेस के पाले में आसानी से जाती नजर आ रही है। सुर्खी विधानसभा सीट की आंकड़ों की बात करें तो यहां पर भी दल बदल देखने को मिल रहा है और सुर्खी विधानसभा सीट और सीटों में शामिल हो चुकी है। और दल बदल की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी 24 में से 9 उम्मीदवारों का ऐसे उम्मीदवारों का ऐलान किया है जो कि दल बदल है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कम से कम 24 ऐसे उम्मीदवारों का नाम अनाउंस करने वाली है जो कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम गोविंद सिंह राजपूत। सुर्खी विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं और बीजेपी से यहां पर कह सकते हैं कि अब कांग्रेस में जा चुकी है। एमएलए पारुल साहू को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना दिया है और गोविंद सिंह राजपूत जो कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ चुके हैं। और ऐसे में यहां पर अगर बात करें तो यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस का थोड़ा सा पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो तुलसी सिलावट को यहां पर टक्कर देने वाले हैं प्रेमचंद गुड्डू जो कि बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जा चुके हैं। तो तुलसी सिलावट अब यहां पर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ चुके हैं, यानी यहां पर भी दल बदल देखने को मिल रहा है। यहां पर भी कांटे की टक्कर होने वाली है और कांटे की टक्कर में कौन जीतेगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन इस वक्त जो है आंकड़ा है और जो जनता का मन है उसके हिसाब से सांभर विधानसभा सीट कांग्रेस के पाले में जा सकती है, यह बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। राजवर्धन सिंह दंतीगांव को बीजेपी अपना प्रत्याशी बदनावर विधानसभा सीट से मान सकता है क्योंकि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ चुके हैं। राजेश अग्रवाल को यहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है और मायावती जी ने अपना उम्मीदवार यहां से नहीं दिया है और इस कारण से बदनावर विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर है। लेकिन बदनावर विधानसभा सीट के लिए राजवर्धन सिंह दंतीगांव एक बड़ा कहना नाम है और कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी करीबी हैं और बदनावर विधानसभा सीट के लिए जो जनता का मन है, जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से बीजेपी का पलड़ा यहां से थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना दिया है तो बीएसपी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है, इससे सीधे तौर पर कांग्रेस को फायदा हो रहा है। और दिमनी विधानसभा सीट
कांग्रेस के खाते में आसानी से जाती नजर आ रही है। आपके लिए थोड़ी सी और जानकारी की, मध्य प्रदेश इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 28 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव हो रहा है और 28 सीटों में से अगर बात करें 27 सीटें ऐसी हैं जो 2018 में कांग्रेस जीत चुकी है। एक सीट बीजेपी एमएलए निधन के कारण आगर विधानसभा सीट खाली हुई है। अब इन 27 सीटों पर क्या कांग्रेस एक बार फिर से वापसी करेगी, इस पर आपको सटीक जानकारी यहां पर देने वाले हैं। बता दें आगर विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। विपिन वानखेड़े जो है कांग्रेस प्रत्याशी अपने बना दिए कांग्रेस ने, लेकिन बीएसपी और बीजेपी की तरफ से इस सीट पर अब तक प्रत्याशी के नाम सामने नहीं आ रहे हैं। फिर भी आगर विधानसभा सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जा सकती है, क्योंकि बीजेपी एमएलए के कारण यहां पर निधन हुआ है और यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी की एक परंपरागत सीट रही है। इस कारण से आगर विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, ये आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। हार्दिक सिंह डंक सुभाषरा विधानसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी हो सकते हैं। तो सुभाषरा से अगर बात करें, राकेश पाटीदार को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना दिया है और मायावती जी ने अपना यहां से उम्मीदवार नहीं दिया है, लेकिन आने वाले समय में मायावती जी यहां से अपना उम्मीदवार दे सकती हैं, ये भी बड़ी खबर है। लेकिन इस सीट पर जो है कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अंबा विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात की तो सत्यप्रकाश अखबार का नाम, एक बड़ा नाम कांग्रेस की तरफ से सामने आ चुका है और भानु प्रताप सिंह अखबार जो कि मायावती जी की तरफ से एक बड़ा कैंडिडेट है और कमलेश जाटव बीजेपी अपना प्रत्याशी मान चुके हैं। और ऐसे में यहां पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, यहां पर कांटे की टक्कर हो सकती है और सत्यप्रकाश अखबार थोड़ा सा यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आंकड़ों के हिसाब से जो यहां पर कांग्रेस ने 3 बड़े सर्वे कराए हैं, इनमें अंबा विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। अगली विधानसभा सीट भांडेर विधानसभा सीट की बात की तो फूल सिंह बरैया को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो संतराम सरोनिया का नाम बीजेपी प्रत्याशी माना जा रहा है। तो कांग्रेस की तरफ से यहां पर बड़ा नाम फूल सिंह बरैया एक बड़ा नाम है और भांडेर विधानसभा सीट आसानी से कांग्रेस के खाते में जा रही है, क्योंकि यहां पर मायावती जी ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया और 3 बड़े सर्वों के आधार पर और कई बड़े एक्सपर्ट लोगों के आंकड़ों के हिसाब से भांडेर विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में एक बार फिर से जाती नजर आ रही है। कन्हैयालाल अग्रवाल कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बमोरी विधानसभा सीट से बना दिया है। तो महेंद्र सिंह सिसोदिया एक बड़ा नाम है और मायावती जी ने अपना उम्मीदवार यहां से नहीं उतारा है और जनता सर्वे के आधार पर वो बीजेपी के खाते में जा सकती है। करेरा विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर प्रागीलाल जाटव को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार मान लिया है और बड़ा नाम है और राजेंद्र जाटव मायावती जी ने अपना उम्मीदवार यहां से उतारा है और यहां पर जसवंत जाटव बीजेपी प्रत्याशी हो सकते हैं, यानी जाटवों में ही यहां पर कह सकते हैं लड़ाई है और यहां पर सबसे कांटे की टक्कर मानी जा रही है। करेरा विधानसभा सीट हॉट सीटों में शामिल हो चुकी है, क्योंकि यहां पर जाटव में ही यहां पर लड़ाई हो चुकी है। गोहद विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो आसानी से कांग्रेस इस सीट पर जीतती नजर आ रही है, क्योंकि मेवाराम जाटव का काफी अच्छा गढ़ है और रणवीर जाटव जो कि कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आ चुके हैं, इस कारण से सीधे तौर पर कांग्रेस को इस सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ये बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। अब बात करते हैं जौरा विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो सौरेनाम कुशवाहा को यहां पर मायावती जी ने अपना प्रत्याशी माना है। तो पंकज उपाध्याय जो कि कांग्रेस की तरफ से हाल ही में यहां पर नाम अनाउंस हुआ है, तो बीजेपी ने अपना यहां से प्रत्याशी नहीं उतारा है और जौरा विधानसभा सीट कांग्रेस प्रत्याशी निधन के कारण खाली हुई है। इस कारण से सीधे तौर पर जौरा विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। सीधे तौर पर कांग्रेस को इस सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अजय सिंह कुशवाहा यहां पर जीतती नजर आ रही। सुमावली विधानसभा सीट के लिए ये आंकड़े हैं। अनूपपुर विधानसभा सीट की भी आंकड़ों की बात की तो यहां पर भी मायावती ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो विश्वनाथ सिंह गुंजाम को यहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, लेकिन विशासुलाल सिंह यहां पर बीजेपी प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन विश्वनाथ सिंह गुंजाम यहां पर बड़े प्रत्याशी माने जा रहे हैं और अनूपपुर विधानसभा सीट एक बार फिर से कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जो 3 बड़े सर्वे और कई बड़े एक्सपर्ट लोगों के आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। अशोकनगर विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो आशा दौड़े ज्यादा राजनीति में से जुड़ी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक बड़ा नाम है। 2018 विधानसभा सीट में इन्हें टिकट नहीं मिला था और अब कहीं ना कहीं 2020 उपचुनाव में कांग्रेस ने अपना नाम अनाउंस किया। आशा दौड़े का नाम अशोकनगर सीट से यहां पर अनाउंस कर दिया है। तो बीजेपी से यहां पर जयपाल सिंह यहां पर चुनावी मैदान में हो सकते हैं, लेकिन आशा दौड़े कहीं ना कहीं अशोकनगर विधानसभा सीट एक बार फिर से यहां पर निकाल सकते हैं, यानी कांग्रेस इस सीट पर जीतती नजर आ रही है।
हाटपिपलिया विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो रणवीर सिंह बघेल कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहां पर उतार दिया है, तो मनोज चौधरी यहां पर बीजेपी प्रत्याशी हो सकते हैं। मायावती जी ने अपना यहां पर उम्मीदवार नहीं उतारा है, इस कारण से सीधे तौर पर कांग्रेस को इस सीट पर बढ़त मिल रही है और हाटपिपलिया विधानसभा सीट एक बार फिर से कांग्रेस के खाते में जा सकती है। सांची विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर भी कह सकते प्रभुराम चौधरी अब कह सकते कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में आ चुके हैं, तो मदन लाल चौधरी अहरबार को यहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहां पर उतार दिया है, यानी मदन लाल चौधरी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है क्योंकि मायावती जी ने अपना उम्मीदवार यहां से नहीं उतारा है। सीधे तौर पर सांची विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। पौड़ी विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात की तो पौड़ी से हरिवल्लभ शुक्ला का नाम यहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहां पर उतार दिया है और कैलाश कुशवाहा यहां पर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, तो सुरेश यहां पर धाकड़ बीजेपी प्रत्याशी हो सकते हैं। ऐसे में सुरेश धाकड़ को फायदा हो सकता है, मायावती जी यानी कैलाश कुशवाहा के उतरने से कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान होगा और पौड़ी विधानसभा सीट कांटे की टक्कर इस वक्त दिखाई दे रही है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट की बात की तो सतीश सिकरवार जो कि हाल ही में कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो प्रभुदीन सिंह तोमर जो कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए, यहां पर भी कह सकते हैं कि दल बदल देखने को मिल रहा है और ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट कांटे की टक्कर यहां पर हो सकती है। ये बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है क्योंकि दल बदल यहां पर देखने को मिल रहा है। मुगावली विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो कन्हैया राम लोधी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार माना है, तो ब्रजेंद्र सिंह यादव बीजेपी प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं मुगावली विधानसभा सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है क्योंकि मायावती जी ने अपना उम्मीदवार यहां से नहीं उतारा है, इस कारण से सीधे तौर पर कांग्रेस का पलड़ा यहां से भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े कई बड़े एक्सपर्ट लोग ने रखे हैं। अब बात करते हैं नेपानगर विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। नेपानगर से अगर बात करें तो सुमित्रा काजडेकर बीजेपी प्रत्याशी हो सकते हैं, तो रामकिशन पटेल कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहां पर उतार दिया है, तो बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, इस कारण से नेपानगर भी विधानसभा सीट जो है कांग्रेस के खाते में आसानी से जा सकती है, जो कई बड़े एक्सपर्ट लोग ने आंकड़े रखे हैं। मंदादा विधानसभा सीट के लिए भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार अनाउंस कर दिया है, उत्तम राज नारायण सिंह को यहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार माना है, तो नारायण पटेल बीजेपी प्रत्याशी हो सकते हैं जो कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, इस कारण से बीजेपी इन्हीं को यहां पर टिकट देने वाली है, तो मंदाता विधानसभा सीट भी कांग्रेस के खाते में जो कई बड़े एक्सपर्ट लोग आंकड़े के उस कारण से जा सकती है। अब मुरैना विधानसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहां से नहीं उतारा है, लेकिन राकेश मवई का नाम कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा नाम यहां पर माना जा रहा है कि कांग्रेस यहां पर इन्हीं पर जो है यहां पर दाव खेलने वाली है, बड़ा नाम आ रहा है सामने लेकर गए, लेकिन राम प्रकाश रौदड़िया का नाम यहां पर कह सकते हैं कि मायावती जी ने अपना उम्मीदवार दिया है, तो रघुराज सिंह कसाना का नाम यहां पर बीजेपी प्रत्याशी हो सकता है, लेकिन मुरैना विधानसभा सीट पर कह सकते हैं त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है। मेगांव विधानसभा सीट पर भी कह सकते हैं कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहां पर अनाउंस नहीं किया, लेकिन राकेश सिंह चतुर्वेदी का नाम यहां पर सामने निकल कर आ रहा है, तो पीएस भदौरिया का नाम बीजेपी प्रत्याशी हो सकता है, योगेश मेघ सिंह नरवरिया यहां पर बीएसपी प्रत्याशी हो सकते हैं, इस कारण से मेगांव सीट पर भी कांटे की टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस अपना उम्मीदवार यहां पर अनाउंस करती है अच्छा उम्मीदवार, क्योंकि कांग्रेस 3 सर्वे के आधार पर जो जनता तय कर रही है, जनता की क्या राय है, किस प्रत्याशी को उतारना है, उसके आधार पर ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। प्रद्युम्न सिंह लोधी यहां पर मल्हारा विधानसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी हो सकते हैं, तो कांग्रेस और बीएसपी ने अपना उम्मीदवार यहां से नहीं दिया है, फिर भी मल्हारा विधानसभा सीट बीजेपी से निकलकर कांग्रेस में जा सकती है, ये बड़ी खबर है। ब्यौरा विधानसभा सीट पर क्या कुछ आंकड़े हैं। ब्यौरा की अगर बात की तो हाल ही में जो है कांग्रेस विधायक निधन के कारण खाली हुए और अपने अपने उम्मीदवारों की तलाश अब तक तीनों ही पार्टियों के लिए है, ये बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। अब बात करते हैं 28 विधानसभा सीटों पर जो कई बड़े सर्वे यहां पर निकल कर आए हैं। सट्टा बाजार की बात करें या कांग्रेस ने 3 बड़े सर्वे कराए हैं या फिर कई बड़े एक्सपर्ट लोग ने जो 28 सीटों पर ताजा आंकड़े रखे, उन सभी आंकड़ों के आधार पर 28 सीटों में से 5 ऐसी सीटें हैं जो कांटे की टक्कर इस वक्त दिखाई दे रही हैं, लेकिन कई बड़े एक्सपर्ट लोग के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के आधार पर बीजेपी को 28 में से 5 से 10 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही हैं, लेकिन बीजेपी को चाहिए 9 सीट और तब जाकर वो मध्य प्रदेश में बरकरार रह पाएगी। ये बड़े सर्वे के आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा 28 सीटों में से 15 से 24 सीटें कांग्रेस के खाते में भी जा सकती हैं, जो कई बड़े सर्वे यहां पर निकलकर सामने आए, उन सभी के आंकड़ों के आधार पर यह आज जानकारी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस 27 सीटें 2018 चुनाव में जीत चुकी है। ये बड़ी यहां पर कह सकते हैं सर्वे है और उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी को भी जा सकती है, ये बड़ा सर्वे यहां पर निकलकर सामने आ रहा है।
यानी मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए 28 सीटों पर ये कई बड़े एक्सपर्ट लोग के आंकड़े हैं, अनुमानित आंकड़े हैं। लेकिन आने वाले समय में किस प्रकार के चुनावी प्रचार होते हैं और किस प्रकार के यहां पर वादे किए जा रहे हैं, क्योंकि 28 सीटों पर बीजेपी किन उम्मीदवारों का अनाउंस करती है, इसके बाद काफी कुछ यहां पर बदलने वाला है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव 28 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकते हैं, इस बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और दोस्तों, सटीक विश्लेषण और सटीक जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।